हेलो छात्रों, सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। आदिवासी विकास विभाग की तरफ से संचालित इन आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या 11 और 4 विशिष्ट विद्यालय मिलाकर कुल 15 है, जहां पर कुल 800 छात्रों और 605 छात्राओं, इस तरह से 1405 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें सर्वाधिक एसटी वर्ग के 745 सहित अन्य वर्ग के छात्र भी शामिल होते हैं। 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। इसमें ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म कैसे भर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, आइए मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और छात्रों, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपको इसी तरह की जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ प्रवेश हेतु अन्य एकेडमिक सूचनाएं आपको मैं उपलब्ध कराता हूं। साथ ही साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अंग्रेजी विषय का वीडियो भी बनाकर मैं शेयर करता हूं। देखिए छात्रों, ये कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र है। इसको व्हाट्सएप में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। 16 अप्रैल को जारी किया गया था प्रवेश नीति 2024-25। हालांकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 23 अप्रैल से शुरू होने वाला है। कैसे आप ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसका एक परिचय जान लीजिए। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये विद्यालय खोले गए हैं। पूर्व में आपको बता दें, पूर्व में इन विद्यालयों में कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी, परंतु अब केवल क्लास 9th में प्रवेश दिया जाता है। पूरे एकलव्य विद्यालय के वेबसाइट में प्रवेश संबंधी जो लिंक है वो आएगा। इसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय की कुल संख्या कितनी है और कितने छात्रों को, किस वर्ग कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। छात्रों, आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में बालक आवासीय विद्यालय प्रयास आवासीय विद्यालय है। बालकों की संख्या 2 से कुल 200 छात्र प्रवेश ले सकते हैं रायपुर में। वहाँ पे केवल और केवल गणित मैथमेटिक्स ग्रुप या गणित समूह के छात्रों का एडमिशन दिया जाएगा। उसी तरह से कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ी, जो कि गुढ़ियारी रायपुर में स्थित है, वहाँ पर केवल कन्या या गर्ल्स का प्रवेश होगा। कुल 155 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और ये केवल जीव विज्ञान समूह या बायोलॉजी ग्रुप का ही वहाँ पर अध्यापन कराया जाएगा। मतलब मेडिकल के लिए जो प्रवेश परीक्षा नीट है उसकी तैयारी कराई जाएगी। तीसरा है बालक और कन्या दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बिलासपुर में है। अगर बॉयज़ की संख्या देखें तो 75 और गर्ल्स कुल 50, इस तरह से 125 विद्यार्थियों के लिए बिलासपुर में स्थित है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप, दुर्ग जिले में जगदलपुर में, अंबिकापुर में भी प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ पर बालक और बालिका मिलाकर 125 सीटें रिक्त हैं। इसके साथ ही साथ अगर आगे देखें तो 7वें नंबर पे बालोद जिला, कांकेर जिला, कोरबा, जसपुर और रायगढ़, इन जिलों में भी 125 और 125, रायगढ़ और बालोद में 125 सीटें हैं, जबकि कांकेर में 100, कोरबा में 100, जसपुर में 100। इस तरह से अगर सभी सीटों की बात करें तो कुल सीट हो गए कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए 1405, जहां पर छात्रों की संख्या 800 और छात्राओं की संख्या 605 रहेगी। इन विद्यालयों में गणित और जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ग्रुप की पढ़ाई कराई जाती है। इसके साथ ही 4 अन्य विशेष प्रयास आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये देख सकते हैं आप, पाटन में ओपन हुआ है, जहाँ पे केवल अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट वर्ग के 125 छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। ये छात्र गणित और जीव विज्ञान दोनों में प्रवेश ले सकते हैं। केवल अनुसूचित जाति की कन्या या गर्ल्स के लिए ओपन किया गया है रायपुर में आवासीय विद्यालय, जहाँ पर गणित और जीव विज्ञान की सीटें हैं। साथ ही साथ रायपुर में ही अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए, बालकों के लिए 125 सीटें रिक्त हैं, जहाँ पर गणित और जीव विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। नीट और जेई की पढ़ाई कराई जाएगी, उसकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ वे छात्र 9वीं से 12वीं तक का भी अध्ययन करेंगे। और ओबीसी गर्ल्स के लिए भी यहीं पर बिलासपुर में ओपन किया गया है, जहाँ पर गणित और बायोलॉजी है। 125 सीटें हैं।
इस तरह से 250 बालक और 250 बालिकाएँ हैं। 9वीं से 12वीं तक के लिए कुल 500 सीटें रिक्त हैं, जो कि कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगे और 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर इन विद्यालयों में मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स मतलब किस किस वर्ग के कितनी सीटें हैं, तो ये देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति या एसटी वर्ग में 745 सीटें हैं, और उसी तरह से पीवीटीजी प्रिमिटिव जो ग्रुप है, अत्यंत कमज़ोर जनजाति समूह, उनके लिए 56, तो 745 और 56 ये एसटी का हो गया। अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट या एससी की कुल 183 सीटें हैं। ओबीसी की कुल 281 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी यही है, 10% है, जो कि 140 सीटें हैं। अल्पसंख्यक के लिए पिछले साल से सीटें रिक्त रखी गई हैं, रिजर्व 10 सीटें हैं, और अल्पसंख्यक गर्ल्स के लिए 10 सीटें। इस तरह से 20 सीट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। जनरल के लिए 140 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 281 और अन्य ये सभी मैं बता चुका हूँ। छात्रों, आपको जो ध्यान में रखना चाहिए वो ख़ास बात यह है कि प्रवेश के लिए सबसे पहले कक्षा 8 क्लास 8 2023-24 में फर्स्ट डिवीज़न से पास होना अनिवार्य है। आपको प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद जब आपके अंक सूची को देखा जाएगा तो आपको प्रथम श्रेणी से पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जहां पर नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के बच्चे हैं, उनको मापदंड शिथिल करके प्रवेश देने की सुविधा है। मतलब वो फर्स्ट डिवीज़न अगर नहीं आता है और नक्सल पीड़ित परिवार का है तो भी उसे प्रवेश की पात्रता होगी। नक्सल पीड़ित परिवार के होने का प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा या एसपी के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। छात्रों, ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू हो जाना है, तो आपको ये ज़रूर नोट करके रखना चाहिए। कल से मतलब 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है 17 मई है। 17 मई के पहले आपको ऑनलाइन आवेदन भर देना है। एग्ज़ाम जो होगा छात्रों वो 9 जून को होगा, तो ये डेट आप याद कर लीजिए। 9 जून तक आप जो भी है तैयारी आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सीधे प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर प्रवेश आपको मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो। छात्रों, 9 जून 2024 को एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, इसका भी ध्यान रखें। छात्रों, 9 जून को जो प्रवेश परीक्षा होना है उसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, ये इसके बारे में बताता हूँ। प्रश्न पत्र जो होगा वो कुल 100 अंकों का होगा, ये देख सकते हैं। 100 नंबर में विज्ञान से कक्षा 8वीं तक आधारित जो विज्ञान विषय है 7वीं 8वीं, 20 नंबर के प्रश्न, एक नंबर का प्रश्न आएगा। गणित से संबंधित 20 नंबर का प्रश्न आएगा। सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस का 20 नंबर का। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 10 नंबर का। हिंदी भाषा का होगा 10 नंबर। अंग्रेजी भाषा का 10 नंबर, और छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुल 10 नंबर। इस तरह से कुल प्रश्न 100 नंबर के होंगे, और 100 एक प्रश्न एक नंबर का होगा। इस तरह से 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। आपको जानना आवश्यक है कि ये जो प्रश्न होंगे, मैं पहले ही बताया, MCQ टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। आपको आंसर OMR शीट में लिखना है। OMR शीट में ही आपको अपना उत्तर लिखना है। OMR शीट कैसा होता है देख सकते हो। OMR शीट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 4 उत्तर दिया रहेगा, A B C D। तो इसमें से जो भी उत्तर सही रहेगा, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर लिख रहे हैं, तो अगर D सही उत्तर है तो आपको D को इस तरह से फिलअप करना पड़ेगा कि वो सर्कल पूरी तरह से भर जाए, ऐसे। तो ये OMR शीट है, इसमें आपका उत्तर आपको लिखना रहेगा, तो इसका ध्यान छात्रों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप जब आपका मेरिट में चयन हो जाता है प्रवेश परीक्षा के आधार पे, तो आपको जो प्रमाण पत्र वहाँ पे जमा करना होगा। 8वीं उत्तीर्ण का जाति प्रमाण पत्र, ये नोट कर लीजिए। आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, 8वीं अंक सूची की। अगर नक्सल पीड़ित परिवार से है तो SP ज़िले के जो SP उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र, TC और मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट जिला स्तर पर, और अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र आपको प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है। छात्रों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख लीजिए। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये उसका लिंक है। ये भी बता दूं कि मैं पूर्व 2023-24 में, 22-23 में, 21-22 में किस तरह के प्रश्न पत्र प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आया था, उसका
उत्तर सहित प्रश्न पत्र मैं वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो लिंक ज़रूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रहेगा, डिस्क्रिप्शन आप जब ओपन करेंगे तो उसमें लिंक रहेगा प्रत्येक वर्षों के प्रश्न पत्र के साथ, उसका जो उत्तर है वो। छात्रों, ये ईमेल आईडी आपको नोट कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, prayas.ctd@gmail। किसी प्रकार के अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या इन फ्यूचर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो इसमें आपको आपका डिटेल मेल करना रहेगा। तो ये ईमेल आईडी आपको नोट कर लेना चाहिए भविष्य के किसी प्रकार के पत्राचार के लिए। छात्रों, आइए बता देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास आपके मोबाइल में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके मोबाइल में आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो अपना एक सामने से ले लीजिए, दीवार पे खड़ा होकर, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ आपको 20 KB का रखना है, और साइज़ अगर बड़ा आता है तो उसका साइज़ आप ऑनलाइन जो गूगल में सर्च करेंगे साइज़ रिड्यूसर, तो ऑनलाइन साइज़ रिड्यूसर आप जब फ़ोटो के जेपीजी साइज़ रिड्यूसर, तो फ़ोटो रिड्यूस उसका साइज़ रिड्यूस करने के कई सारे वेबसाइट आ जाते हैं। साथ ही साथ आपका हस्ताक्षर भी 20 KB का होना चाहिए। तो ये दोनों के बाद अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की लिस्ट आप नोट कर लीजिए। फ़ोटो और स्वयं के हस्ताक्षर के साथ साथ 4 अन्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। हालांकि वो मांग रहा है चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जिला बोर्ड के द्वारा बनवाया हुआ। चिकित्सा प्रमाण पत्र पिछले बार इनका, मुझे जहाँ तक याद है, पिछले बार इन्होंने क्या किया था, चिकित्सा प्रमाण पत्र को ऑप्शनल कर दिया था। कायदे से ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन अभी आप तैयार रखे रहना पड़ेगा, या तो फिर किसी एक ब्लैंक पेपर में स्वयं ही हस्ताक्षर करके प्रमाणित करके डाल सकते हैं, क्योंकि प्रवेश के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो खींचा हुआ। 8वीं में पढ़ाई आप कर रहे हैं, अध्ययनरत है, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके हेडमास्टर का दिया हुआ, और स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र के अलग अलग फ़ोटो खींच लीजिए। और फ़ोटो का साइज़ आपको 200 KB रखना है, इसका ध्यान रखें। 200 KB फ़ोटो साइज़ आप कैसे रख सकते हैं, वेबसाइट पर आप जेपीजी साइज़ रिड्यूसर इस तरह से टाइप करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो जाते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी फ़ोटो अपलोड करने के बाद उसका जो साइज़ आप चाह रहे हैं वो साइज़ का कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मोबाइल में जब आप ओपन करेंगे मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत जो प्रयास आवासीय विद्यालय उसका फॉर्म, तो इस तरह से ओपन होगा। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सभी जानकारियाँ पूछी जाएंगी। ये इसका PDF मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं आपको क्या क्या जानकारियाँ अपलोड करनी है, क्या क्या जानकारियाँ देनी है, उसकी पूरी लिस्ट है। तो इसको PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मैं इसका अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव का जो लिंक है। अगर और किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर अवश्य करें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। छात्रों, आप इस तरह देख सकते हैं eklavya.cg.nic.in में जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से सभी डाउनलोड के लिए लिंक आएगा, देख सकते हैं आप। 2022-23 में 23-24 में अभी होना चाहिए, ये पिछले साल का है। तो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगना है उसके लिए डाउनलोडिंग लिंक दिया रहेगा। वो प्रधान पाठक का एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। प्रधान पाठक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। ये देख लीजिए, अप्लाई नाउ आपको क्लिक करना होता है वेबसाइट के अंदर में जाके। अप्लाई नाउ करते हैं तो इस तरह से ओपन हो जाता है आवेदन पत्र, जिसमें छात्र छात्रा का नाम और अन्य जानकारियाँ आपको भर के सबमिट करना है। ये 2023-24 का मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, 24-25 के लिए कल से ओपन होगा। तो ये छात्र छात्रा का नाम, जन्म तिथि, ये यही फॉर्मेट है। तो अगर 2024-25 का देखना है तो आप एक छोटा सा वीडियो और मैं बना दूंगा। आशा है पूरी जानकारी आपको स्पष्ट आ गई है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।